डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शहरी सहकारी बैंकों की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है। तो चलिए जानते हैं सहकारी बैंकों के बारे में। सहकारी बैंक ऐसे छोटे वित्तीय संस्थान हैं जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इन्हें अक्सर समान हित वाले एक ही स्थानीय या पेशेवर समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। इनका गठन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान को बढ़ावा देने और उन्हें साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए किया जाता है। अन्य बैंकों की तरह सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करके, जमा स्वीकार करके और ऋण देकर की जाती है। भारतीय सहकारी बैंक का इतिहास 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि इन बैंकों को कौन नियंत्रित करता है। भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत हैं। ये 2 कानूनों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियामक दायरे में भी आते हैं। इनमें शामिल है पहला बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और दूसरा बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955। चलिए अब नजर डालते हैं इन बैंकों की संरचना और उद्देश्य पर। सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। शहरी सहकारी बैंक यानी यूएसबीएस अनुसूचित या गैर अनुसूचित हो सकती हैं। इन्हें एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार द्वारा और बहुराज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार और आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। वहीं इन बैंकों के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसमें शामिल है पहला ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण प्रदान करना, दूसरा साहूकारों और बिचौलियों के वर्चस्व को खत्म करना, तीसरा किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को तुलनात्मक रूप से कम दरों पर ऋण सेवाएं प्रदान करना, चौथा छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता और व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और पांचवा आवास वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि। अब आखिर में नजर डालते हैं आरबीआई द्वारा अधिसूचित किए गए हालिया उपायों पर। आरबीआई के मुताबिक इन बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 साल का और समय दिया जाएगा। शहरी सहकारी बैंक अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अब पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की संख्या के 10% यानी अधिकतम 5 शाखाएं तक नई शाखाएं खोल सकते हैं। यह उनके संचालन के अनुमोदित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना हो सकता है। साथ ही यह बैंक अब अपनी नीति को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित करवाएंगे और वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित FSWM मानदंडों का पालन करेंगे। ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों के समान एक मुश्त निपटान भी कर सकते हैं। साथ ही अब बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से सहकारी बैंक तकनीकी राइट ऑफ के साथ साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान के लिए एक प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत है। कथन 2 है, सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।